स्पर्म जब रिलीज होते हैं तो इसके साथ एक व्हाइटिश फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसका क्या रोल है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट बेसिकली हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक्सेसरी ऑर्गन मीन होता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा हो, उसकी हेल्प करने वाला सिस्टम एक्सेसरी सिस्टम या एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट बेसिकली हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक्सेसरी ग्लैंड है। ठीक है, उसकी हेल्प करता है। किस तरह हेल्प करता है कि ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स को जो है ये रिलीज करवाता है स्पर्म्स के साथ। जब वो स्पर्म्स के साथ मूव करते हैं तो वो जो एक लेयर या एक प्रोटेक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो विजाइना होती है उसके अंदर एसिडिक नेचर होती है या एसिडिटी होती है। उसके अलावा भी इसमें डिफरेंट स्टेप्स से गुजर के जाना होता है, सर्वैक्स, फिर यूट्रस और फिर फ्लोपियन ट्यूब्स, देन अम्फुला पॉइंट तक इसने जाना होता है। तो इस सारे रूट के दौरान इसने डिफरेंट स्टेप से गुजर के जाना होता है। और यहाँ पे जो प्रोस्टेट है वो इस तरह हेल्प करता है कि वो सेमिनल फ्लूइड्स को इसके साथ रिलीज करता है। रिलीज करने के बाद ये फ्लूइड जो है वो स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं तो इसके साथ एक व्हाइटिश सा फ्लूइड भी रिलीज होता है, तो वो सारे के सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज करवा रहे होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। बेसिकली पॉइंट इज दैट कि सिर्फ प्रोस्टेट नहीं होता, और भी दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन मेन हम प्रोस्टेट को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने सर्जरी के नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हमने देखना है कि बीपीएच क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया क्या होता है, या हमारे पास प्रोस्टेट कार्सिनोमा क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने सर्जरी के टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो इसलिए प्रोस्टेट का पता होना चाहिए कि प्रोस्टेट का क्या सीन है। ठीक है, तो ये एक एक्सेसरी मेल ऑर्गन है। 30% ऑफ द सेमिनल फ्लूइड जो है ये रिलीज करवाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर इसके साइज की बात करें तो साइज ये है कि 4x3x2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट है। ठीक है, उसके बाद जो अगर ग्राम्स की बात करें यानी वेट की बात करें, इसका वेट कितना होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 8 ग्राम्स का होता है। ठीक है, 8 ग्राम्स का नॉर्मली हमारे पास प्रोस्टेट होता है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो फिर हमने डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू या डिफरेंट जो इनके टेबल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली देखना होता है कि हमने इसको निकालना है, इसको रिसेक्शन करनी है या इसका क्या सीन करना है, वो फर्दर सर्जिकल डिसीजन होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी लोब्स की बात करें तो इसकी 5 लोब्स होती हैं, 5 लोब्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है एंटीरियर लोब। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर लोब, मीडियल लोब और लेटरल लोब। अगर इसकी मैं लोकेशन की बात करूं तो देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे आकर हमारे पास दो जो है वो डक्ट अटैच हो रही है। इन डक्ट्स को क्या कहते हैं भला? यूरिटर्स। ठीक है, बोथ यूरिटर्स फ्रॉम बोथ किडनीज वो आती हैं और यहाँ पे आकर ब्लैडर के साथ अटैच होती हैं, और यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरिथ्रा जो है वो ओरिजिनेट होकर जो यूरिन है उसको बॉडी से बाहर लेके जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रोस्टेट जो है हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे होता है? प्रोस्टेट जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये इस पॉइंट पे। ठीक है, ये अच्छा, ये ना जस्ट जो मैंने ड्रा किया है वो तो दोनों लेटरल साइड ही शो कर रहा है, लेकिन ओरिजिनली ऐसा होता है कि ये फुल यूरिथ्रा के राउंड अबाउट रोटेट किया हुआ होता है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ यूरिथ्रा, तो इसके होल राउंड साइड पे जो है ये रोटेट करके आया होता है। ठीक है, इसकी एंटीरियर साइड जो है एक एंटीरियर लोब होती है जो कि यहाँ पे सामने प्रेजेंट होती है। उसके बाद पोस्टीरियर लोब होती है जो कि यूरिथ्रा के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। देन हमारे पास मीडियल लोब है जो कि यूरिथ्रा वाली जो इसकी ओपनिंग है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ यूरिथ्रा। ठीक है, तो जो लोब है वो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती है, जो मीडियल लोब है। ठीक है, दोनों साइडों पे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है लेटरल लोब्स। ठीक है, ये दोनों बाहर वाली जो ब्लू कलर में शो हो रही हैं दोनों लेटरल लोब्स हैं, ये बाहर की तरफ होती हैं, और लेटरल लोब्स जो है वो 2 इन नंबर्स होती हैं। ठीक है, बाकी जो है वो एक एक होती हैं। अच्छा, इनके दरमियान फॉर एग्जांपल एक बॉर्डर होता है, फॉर एग्जांपल मीडियल लोब और पोस्टीरियर लोब के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये एक लोब है और ये सेकंड लोब है, तो इनके दरमियान एक बॉर्डर है। इस बॉर्डर को कहते हैं हम मीडियन सल्कस। ठीक है, मीडियन सल्कस। मीडियन सल्कस अगर कोई पूछे क्या होता है तो हमने कहना होता है दिस इज अ गैप बिटवीन 2 लोब्स। ठीक है, 2 लोब्स के दरमियान एक गैप को हम मीडियन सल्कस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग
नेक्स्ट ये है कि इसके 2 कैप्सूल होते हैं, 2 कैप्सूल्स होते हैं। कौन कौन से? एक जो कैप्सूल है वो हमारे पास फाल्स कैप्सूल होता है जो कि पेल्विक फेशिया से बना होता है, ठीक है, फाल्स कैप्सूल होता है। और सेकंड हमारे पास जो है वो होता है फाइब्रोमस्कुलर, ठीक है। ये जो फाल्स है पेल्विक फेशिया, ये आउटर होता है, ठीक है। आउटसाइड से फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट जो है उसकी आउटर लेयर जो है वो हमारे पास फाल्स फेशिया से बनी होती है, जो पेल्विक फेशिया है आउटर साइड है, ठीक है। और उसके बाद जो है फाइब्रोमस्कुलर है, फाइब्रोमस्कुलर बेसिकली इनर होती है, और ये जो है ये ट्रू कैप्सूल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके ये जो कैप्सूल होता है फाइब्रोमस्कुलर, इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाते हैं, ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स। जब किसी को बीपीएच होता है और उसका प्रोस्टेट बहुत ज्यादा डायलेटेड या बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमने जो ड्रग्स देनी होती हैं वो जाकर अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती हैं और जो प्रोस्टेट है उसको कंस्ट्रिक्ट करवा देती हैं। जब प्रोस्टेट कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो जो हमारे पास यूरिनरी अर्जेंसी या फ्रीक्वेंसी वगैरह हो रही होती है वो सारी की सारी स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलेशंस की। रिलेशंस के अंदर ये होता है कि हमने देखना है कि इसकी एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर साइड पे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे कोई भी स्ट्रक्चर होती है तो उसके राउंड अबाउट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सीन है कि फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट की बात करें तो हमारे पास जो सुपीरियर साइड है, हमने देखा कि प्रोस्टेट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेक ऑफ द ब्लैडर के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर सुपीरियर साइड की बात करें कि इसके सुपीरियर साइड पे क्या है, तो नेक ऑफ ब्लैडर है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखें ड्रा किया था, ये यहाँ पे प्रोस्टेट है। अगर इसके सुपीरियर साइड पे बात करें तो सुपीरियर साइड पे ऊपर ये नेक ऑफ ब्लैडर पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक ऑफ ब्लैडर जो है वो इसके सुपीरियर साइड पे है, नेक ऑफ ब्लैडर। जब भी ब्लैडर लिख रहा हूं तो इसका मतलब है यूरिनरी ब्लैडर, ना गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर इज एन अदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द लीवर, ठीक है। फिर अगर इंफीरियर साइड की बात करें तो इंफीरियर साइड पे है यूरिटोजेनिटल डायफ्राम, यूरिटोजेनिटल डायफ्राम, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर साइड की बात करें तो पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास रेक्टम प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखा है कि पोस्टीरियर साइड पे रेक्टम होती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास प्रोस्टेट का कोई भी इश्यू होता है तो उसमें हमने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना होता, ठीक है। अल्ट्रासाउंड रिकमेंड नहीं करते। हमने क्या करना होता है, हमने उसकी पर रेक्टल एग्जामिनेशन करनी होती है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर हम अगर एंटीरियर साइड पे फील करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रोस्टेट, ठीक है। यहाँ पे इसका रिलेशन जो है वो पोस्टीरियर, यानी रेक्टम जो है वो पोस्टीरियर साइड पे है। अगर हम रेक्टम के थ्रू आए तो हमें प्रोस्टेट जो है वो एंटीरियर साइड पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एंटीरियर साइड की बात करें कि प्रोस्टेट के एंटीरियर साइड पे क्या है, तो वो हमारे पास है प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक हो गया। ये इसकी रिलेशंस हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा ब्लड, तो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई का ये है कि हमारे पास इंफीरियर वेसिकल और मिडल रेक्टल आर्टरीज जो हैं इसको ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं, जो कि आ रही होती हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी से, जो कि ब्रांच होती है इनर इलियक आर्टरी की, ठीक है। इनर इलियक आर्टरी जो है वो आती है, उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरीज देती है, और फिर हमारे पास जो है इंफीरियर वेसिकल प्लस रेक्टल आर्टरीज जो है वो आकर इसको सप्लाई देती हैं। होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद जो है वेन्स की बात करें तो वेन्स के अंदर हमारे पास है सेम एज दैट इंटरनल एंड इंटरनल पोडेंटल वेन है, और वो जो वेन है वो जाकर ड्रेन हो जाती है इंटरनल इलियक वेन के अंदर, ठीक है। होप सो कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। ये बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज तो है नहीं। आर्टरीज का ये है कि इंफीरियर वेसिकल और मिडल रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती हैं। ये आ कहां से रही होती हैं, जो हमारा अयोटा है वहां से निकलती है इनर इलियक आर्टरी। इनर इलियक आर्टरी जो है वो आकर सप्लाई करती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरीज। इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरीज जो है वो वहां से ब्रांचेस निकलती हैं इंफीरियर वेसिकल और मिडल रेक्टल, ठीक है। वेन्स की बात हमने इसी तरह की कि जो इंटरनल पोडेंटल वेन है वो जाकर ड्रेन होती है हमारे पास इंटरनल इलियक वेन के अंदर, और फिर हमारे पास देन फर्दर सर्कुलेशन में चली जाती है। अगर हम लिम्फेटिक्स की बात करें तो इलियक लिम्फ नोड्स जो हैं ये इनको सप्लाई देते हैं, और जितनी भी हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है प्रोस्टेट की वो सारी की सारी यहाँ से जाती है, ठीक है।
यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया, इसको एक क्विक सा रिकैप करते हैं। प्रोस्टेट के बारे में हमने बात की। प्रोस्टेट जो एक हेल्पिंग ऑर्गन है, ठीक है, इसकी 5 लोब्स होती हैं, 2 कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर एक ट्रू और एक फॉल्स है। रिलेशंस की हमने बात की, कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसके आसपास होती हैं, और फिर लास्ट में हमने ब्लड सप्लाई की बात की। यहाँ तक हर चीज इंशाल्लाह क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।